बिग ब्रेकिंग आ गई है जी, बिग ब्रेकिंग। और विराट कोहली ने ये बोला है, क्या बोला है समझिएगा ढंग से, इसकी गहराई में जाएंगे। और बोला, आई नो माई नेम इज नाउ अटैच्ड टू जस्ट प्रमोटिंग द गेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, आई हैव स्टिल गॉट इट आई गेस। अब ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई विराट कोहली को? जी। दो तीन इसकी चीजें। पहले तो जो बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने बोला भाई मेरे नाम को लेकर T20 क्रिकेट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रमोट किया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं, ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में जब अनाउंस हुआ कि भाई क्रिकेट को ओलंपिक्स में इंक्लूड कर रहे हैं, तब उन्होंने स्पेसिफिकली विराट कोहली का नाम लिया और बोला भाई ये विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग है, लेब्रॉन जेम्स NBA के बहुत बड़े सुपरस्टार, उनसे ज्यादा है। इंस्टाग्राम जो फैन फॉलोइंग है, तो विराट कोहली की वजह से ही हम, वजह से बोल लो या आप बोल लो कि भाई इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं क्रिकेट में, तो हम ओलंपिक्स में T20 क्रिकेट को ऐड कर रहे हैं, और वही विराट कोहली बोल रहे हैं। लेकिन ये बोलने की जरूरत क्या थी कि मेरे नाम से क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, आई हैव स्टिल गॉट इट। किसी को डाउट नहीं है दैट यू हैव गॉट इट यार? क्या किसी को डाउट है कि विराट कोहली हैज स्टिल गॉट इट? एवरीबॉडी नोज। आप अभी जो है T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ है, उसमें हाईएस्ट स्कोरर थे, पूरे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन आपने बनाए थे। आप ODI वर्ल्ड कप हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप थे। साउथ अफ्रीका आप गए हो, किसी से बैटिंग नहीं हुई, वहां पे सबसे अच्छी बैटिंग आपने करी। पिछले IPL में आपके कितने रन थे? लगातार 2 सेंचुरीज थी, 140 तक आपकी स्ट्राइक रेट थी, आपकी एवरेज मेरे ख्याल 50-60 के आसपास की एवरेज थी पिछले IPL में। इस IPL में आई एम 100% श्योर उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आज विराट को यह दिखाना पड़ रहा है कि भाई आई नो दैट माई नेम इज अटैच्ड टू प्रमोटिंग द गेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये आप मैसेज दे रहे हैं BCCI को? क्योंकि इतने टाइम से ये जो बातें चल रही है कि अजीत आगरकर फ्लू टू साउथ अफ्रीका, उन्होंने बात करी विराट से कि क्या आप नहीं खेलें, क्या शायद आपकी जगह नहीं बन रही, और विराट ने बोला नहीं भाई मैं तो खेलूंगा, मैं तो लगातार रन मार रहा हूं, मैं ही नहीं खेलूं, बाकी तुम्हारा कोई नहीं रन मार रहा, उनको तुम खिला रहे हो, ये किस बात के चीफ सिलेक्टर हो भाई तुम? फिर क्योंकि अजीत आगरकर का कदर इतना नहीं था, वो वापस आ गए इंडिया। उन्होंने बोला जयशाह से मीटिंग कर लूं। जयशाह ने बोला भाई पागल हो गए हो क्या, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो दोनों का नाम आ गया फिर अफगानिस्तान सीरीज में, और रोहित का भी विराट का भी। और ये बोला गया मेरे ख्याल से कि नहीं जी तेज खेले आप, जबरदस्ती तेज खेले। उसकी नेचुरल गेम नहीं है ना रोहित की ना विराट की, वो थोड़ा सा दे गेट देयर आई इन और फिर मारते, फिर कोई नहीं रोक पाता। लेकिन अगर आज की डेट में विराट कोहली को पोस्ट मैच में ये बोलना पड़ रहा है, आप पुट 2 and 2 टुगेदर। जयशाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां वो बोलते हैं कि हम जो है विराट का रोल बारबाडोस में, बारबाडोस ही था ना, वहां पे झंडे गाड़ेंगे, अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी हम झंडे गाड़ेंगे। रोहित शर्मा को टिक मार्क, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन होगा, टिक मार्क। विराट कोहली के रोल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहां से फैंस को झटका मिला कि भाई आप क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो आप, समझ नहीं आ रही, क्या बोलना क्या चाह रहे हो? कि विराट का रोल डिस्कस करेंगे, क्या रोल डिस्कस करेंगे? और विराट कोहली का ये बोलना कि आई नो माई नेम इज नाउ अटैच्ड टू जस्ट प्रमोटिंग द गेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई गेस आई हैव स्टिल गॉट इट। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, जब इन्होंने पिछले IPL में 2 लगातार सेंचुरीज मारी थी और RCB बाहर हो गई थी, तब भी इन्होंने बोला था कि मुझे पता है कि बड़े लोग मेरी T20 गेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन आई फील आई एम प्लेइंग माई बेस्ट क्रिकेट नाउ एट दिस टाइम। T20 क्रिकेट बोला था इन्होंने पिछले IPL में बोला। तो लगातार मेरे को लग रहा है कि प्रेशर सा एक बन रहा है विराट कोहली पे कि नहीं जी विराट को बाहर करो, विराट को बाहर करो। एंड विराट भी नाउ आई फील बिकॉज ही इज बिकम टू बिग, बिकॉज ये अपना काम कर रहा है आदमी। जब आप बहुत ज्यादा बड़े नाम बन जाते हैं ना, आपके पास इतने कमर्शियल्स आ जाते हैं यार। क्या नाम है उनका भारत पे वाले का जो बार वो शार्क टैंक पे भी आते थे, इंडियन, अश्लील ग्रोवर। अश्लील ग्रोवर ने बताया था कि कोई आया उनके पास एजेंसी, उन्होंने बोला जी कि एजेंसी आई, उन्होंने बोला भैया कि हम आपको इतने 8-9 करोड़ में विराट कोहली मिल रहा है। तो उसने बोला यार विराट कोहली मेरे को 8-9 करोड़ में मिल रहा है, इतना तो मैं नहीं दे सकता, बाकी इसमें जितने क्रिकेटर ला सकता है ला दे। तो वो इंक्लूडिंग रोहित शर्मा 4, 5, 10, 15 ले आया, पता नहीं कितने ले आया। तो इससे पता चलता है ब्रांड वैल्यू में डिफरेंस, कि विराट कोहली कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है इस टाइम पे दुनिया में, राइट? तो वो अपने कमर्शियल्स देख रहा है, वो अपने बिजनेसेस देख रहा है, वो और चीजें देख रहा है, तो शायद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। और ये भी हमें पता है कि इंग्लैंड की पूरी सीरीज जो उन्होंने मिस कर दी, चाहे जयशाह ने बोला कि भाई इतने टाइम के बाद अगर ब्रेक मांग रहा है तो बनता है जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये खटका है। एंड
ये भी बीसीसीआई को लगता है कि विराट कोहली बहुत ही बड़ा नाम बन गया है, हमारी रीच से वो अपना ही कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं, जो कि शायद उनको पसंद नहीं है। तो ये मैसेज बीसीसीआई के लिए है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। दिस मैसेज इज फॉर बीसीसीआई, दिस मैसेज इज फॉर जय शाह, दिस मैसेज इज फॉर रोहित शर्मा, दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन हु थिंक्स कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में आप ड्रॉप कर दोगे। उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप देखेंगे तो मेरे नाम से तो T20 वर्ल्ड कप प्रमोट हो रहा है, तो आप मेरे को लग रहा है कि आप स्टिल गॉट इट यार। मतलब अगर आप पूछ रहे कि मैं खेल सकता हूं नहीं खेल सकता, मैं खेल सकता हूं भाई। और क्या बोले वो गेम पे तो किसी तरह से क्या है कि ये मैसेज ना विराट कोहली ने बीसीसीआई से ज्यादा कहीं ना कहीं उस एक लॉबी को दिया है जो हमेशा विराट के अगेंस्ट होती है। बिकॉज आज तक जो अजीत अगरकर साहब वाली बात है कि विराट को बाहर करना है, विराट कोहली से बात करनी है, विराट कोहली को 15 मार्च तक बताना है, वो सब चीजें कुछ सिलेक्टेड मीडिया हाउस या कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट की तरफ से आई हैं। ये बातें कभी भी सीधा बीसीसीआई से नहीं आई है। नहीं, लेकिन जयशाह ने बोला कि उसका रोल देखेंगे। हाँ, वो तो चलो बोला ना, आपने उसे कैप्टन वाइस कैप्टन अनाउंस किया। दूसरा पॉइंट इसका पूरा स्टेटमेंट भी दिखा देना। एक प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आई विल नॉट से हिज नेम, बट बहुत रेप्यूटेड के प्रकाश सर है, जिप्लाई देता हूं, उन्होंने ये बात कही। अब उनकी तरफ से वो भी मीडिया वाले हैं, उन्होंने कहा मेरा बीसीसीआई के टॉप सिलेक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, इन तीनों नामों पर कभी सवाल ही नहीं उठता। ऑब्वियसली जो विराट के लॉबी है, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, जो विराट के अगेंस्ट लॉबीज है ना, बिकॉज जो नंबर ऑफ लॉबीज है, किसी का नाम नहीं लूंगा इस केस में तो पक्का, वो लॉबीज इतनी बड़ी है कि उन्होंने इस चीज को एक ट्रेंड बना दिया सोशल मीडिया पर कि आप बता रहे पहले भी कि बॉलीवुड के चैनल वाले बात कर रहे हैं कि विराट नहीं होगा, विराट नहीं होगा। मेरे हिसाब से बीसीसीआई को नहीं, ये आंसर उस तगड़ी लॉबीज को है जो हमेशा विराट के अगेंस्ट है। मैं आपको प्रियांशु आप ही आ रहा हूं, लेकिन लक्ष्य जो आप बात कर रहे हैं ना, वो लॉबीज ना बड़ी टुच्ची हैं, उनको तो हम जवाब नहीं, हम अपने लेवल पर नहीं समझते, विराट जवाब देगा। मैं आपको पूरी समझ से बता रहा हूं कि ये अगर विराट ने ऐसी कोई बात बोली है तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आया है, विराट तक पे प्रेशर आया है कि भाई शायद आपका पत्ता कट हो सकता है, इसमें डाउट मत रखो, वरना ये स्टेटमेंट 7 जन्म में आती नहीं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है भाई। सही बात है, क्योंकि बोलने की जरूरत है विराट कोहली क्यों, क्या जवाब दोगे? विराट कोहली जिस तरीके का प्लेयर है, जिस कैलिबर का प्लेयर है भाई, उनको क्या जरूरत आन पड़ी है इस टाइम पे? अगर ये जवाब दे रहे हैं तो फिर वो दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर रोल क्लैरिटी की बात जहां तक हो रही है तो जय शाह से जब पूछा गया था तो वो बता सकते थे ना विराट कोहली को लेकर। अगर आप रोहित शर्मा के ऊपर बता रहे हो, आप हार्दिक पांड्या के ऊपर बता रहे हो, तो विराट कोहली के ऊपर बोलने में क्या जा रहा था? और पॉइंट ये भी था, हालांकि कुछ दिनों पहले ये भी रिपोर्ट आ रही थी ना कि रोहित शर्मा ने क्लियरिटी दे दिया, क्लियर कर दिया है कि विराट कोहली को उनकी जरूरत है, या वो विराट कोहली के बिना, उन्होंने सबसे पहली जो बात की जा रही थी कि रोहित शर्मा जो है विराट कोहली के बिना T20 वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जवाब है, हालांकि ये जो जवाब है वो ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई को दिया गया, या किसी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट को आप बोल सकते हो कि जिनको, जो शायद विराट के अगेंस्ट हैं उनके सिलेक्शन को लेकर। यार आप मेरे ऊपर क्यों गोली कर रहे हैं? मैंने कभी ये नहीं बोला, अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने आपको ये बोला था प्रियांशु कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर जो आप सवाल कर रहे थे कि विराट कोहली साहब ओपन करवा लो, मैंने उसको लेकर बोला था। मैंने कभी ये नहीं बोला कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते या वो नहीं जाएंगे। ये भी बोला था कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे तो विराट को लेकर जाएंगे, ये भी मैंने बोला। और ये बोला था कि 3 नंबर पे विराट कोहली की जगह बनती है, ये भी आप बताए साहब। अच्छा एक बात बोलूं भाई, सही बात है यार, हद है यार, आप अरे मजाक कर यार, बिल्कुल सीरियसली ले लेते। नहीं, विराट कोहली की ओपनिंग पे भी बन सकती है भाई, लेकिन मेरा वो कॉम्बिनेशन आप देखोगे क्या करना है आपने। मेरा इस चीज में एक चीज है, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल। यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी हुई कि वर्ल्ड के अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में मेरे नाम से गेम को प्रमोट किया जा रहा है और मेरे अंदर अभी भी T20 गेम बाकी है। मतलब विराट कोहली नोज दिस फैक्ट कि भाई मुझे दुनिया में तो प्रेस किया जा रहा है, लेकिन मेरे अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे अगेंस्ट, और बाय द वे उनका वो भी सक्सेसफुल हो गए। मालकिन और मुंडू को गुड नाइट बोल दें। थैंक यू मालकिन एंड मुंडू, थैंक यू गाइस, एंजॉय, हैप्पी होली टू बोथ ऑफ यू, एंजॉय। बाय द वे वो लॉबी बाय द वे वो लॉबी सक्सेसफुल हो गई, लॉबी सक्सेसफुल हो गई। किस उधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, आराम से बैठे। इसीलिए मैं यही कह रहा था कि वो लॉबी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई। आप ये लगा, क्योंकि उन्होंने तो प्रेशर क्रिएट कर दिया विराट कोहली की तरफ से स्टेटमेंट। तो ऐसी लॉबी मेरे हिसाब से वो लॉबी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है कभी नहीं हुई है। और पता है विराट ने इसका आंसर ऐसे क्यों दिया कि विराट से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी बात इसके क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन तो अब सुनना पड़ेगा पूरा, क्वेश्चन नहीं आते हमारे पास। अब दूसरी चीज के अंदर पता क्या है,
इवन बीसीसीआई विल नॉट एवर ड्रॉप विराट कोहली। आप विराट को ड्रॉप करोगे, आप एक चीज से नहीं 3 जगह से जाओगे। पहला आपका एक बैटर जाएगा, दूसरा आपके फैंस आपके ऊपर भड़केंगे, तीसरा भाई स्पॉन्सर भी चिल्लाएगा भाई, स्पॉन्सर चिल्लाएगा, इकोनॉमिक वाइज, ब्रॉडकास्टिंग, हर एक में कटोगे आप तो नहीं बनता। भाई 50 ब्रांड ने इसको साइन करा हुआ है, वो 50 ब्रांड बोलेंगे भाई हमारा तो हो गया काम। पूरा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ जी विराट कोहली का। इट्स गोइंग ऑन फॉर इयर्स, लव स्टोरी विद फैंस एट चिन्नास्वामी। पीपल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू प्ले स्पोर्ट, अचीवमेंट, स्टैट नंबर्स, बट व्हेन यू लुक बैक इट्स द मेमोरीज यू क्रिएट। राहुल भाई इन द चेंज रूम सेज द सेम नाउडेज। व्हेन यू प्ले योर हार्ट आउट बिकॉज यू आर गोइंग टू मिस दीज टाइम्स। द लव अप्रिसिएशन एंड बैकिंग, बहुत अच्छी बातें कर रहा है भाई। द लव अप्रिसिएशन एंड बैकिंग आई हैव रिसीव्ड हैज बीन अमेजिंग। इट्स अमेजिंग टू सी the maturity that this guy has brought to cricket, seriously. जिस तरीके से ये लीड कर रहा है ना अपना, मतलब लीड कैप्टन नहीं होगा लेकिन लीड जो कर रहा है ना, जो पर्सनालिटी में इसके चेंजेस आए ओवर द इयर्स, और जो क्रिकेट में भी देखो 3 साल तो इसके ऐसे गए लग रहा था खत्म हो गया, उसके बाद से पहले से बेटर होके आ गया भाई, कितना फिट है। तो आई ट्राई टू गिव द टीम अ ब्लेजिंग स्टार्ट, बट इफ विकेट्स फॉल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस एज वेल। और हमेशा यही होता है, ये तो तेज खेलने की कोशिश करता है, बाकी विकेट गिरती रहती है, स्पेशली इंडिया के केस में। विराट अकेला खेल रहा है, रोहित आउट, केएल आउट, सूर्या आउट, सब आउट, उस टाइम पे क्या और अकेले ही खेले जा रहा है। तो हमेशा ये होता है। I try to give the team a blazing start, but if wickets fall, you have to understand the conditions as well. Wasn't the usual placid pitch. It was a bit too paced. टू पेस पिच बोल रहे हैं। टू पेस पिच का मतलब है कि कभी तेज आती है पढ़ के, कभी स्लो आती है पढ़ के। Wasn't the usual placid pitch, it was a bit too paced, and I thought I need to play correct cricketing shots. Playing across the line wasn't working. Across the line नहीं खेल पा रहे थे। Disappointed I couldn't finish the game. मैंने बोला ना विराट कोहली 77 बना के गेम ना फिनिश करके आए, बड़ा अजीब लगता है। 77 तक पहुंच गया तो भाई वो ठोक के ही आता है। बट किस्मत थी पंजाब किंग्स की कि वो आउट हो गया, बट उसके बावजूद ये हार गए, ये भी इनकी किस्मत थी, पता नहीं क्या हुआ है। किस्मत नहीं थी, हमारी आदत है, आदत ही है वैसे। ये भी सही है कि हार गए। इनफैक्ट दिल्ली वाला गेम भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हारने की, वो भी आराम से जीतना चाहिए था। पंजाब किंग्स, हाँ पंजाब किंग्स was in the shot but sliced. It was in the slot. वही ना slot में थी, but sliced it to deep point. Not a bad start. Playing after 2 months and getting into the tournament. They know. आगे कर दीजिए। कहाँ गया भाई? They know I'd play the cover drive well, so they are not going to allow me to hit gaps. With guys like KG and Rabada hitting length, you have to create some momentum with the ball. Once you're closer to the ball, you negate the bounce and meet it earlier. भाई साहब, ये बात समझ रहे आप? इसका मतलब है कि जो आपने देखा कवर्स के ऊपर से इसने चौके मारे रबाडा को, हर्षल को, व्हाट ही मींस इज कि कगीजो रबाडा और अर्शदीप सिंह इसको ऊपर तो देंगे नहीं कवर ड्राइव मारने के लिए बॉल, तो इसको थोड़ा सा डाउन द ट्रैक आना पड़ेगा। डाउन द ट्रैक आने का मतलब क्या है? 2 चीजें, एक तो डाउन द ट्रैक आके आप पिच की लेंथ तक भी आ जाएंगे, और बाउंस इतना नहीं होगा। अगर आप पीछे खेलेंगे ना तो बाउंस अब यहां तक आ जाएगा, इस पे नहीं आप ऊपर से मार सकते। वो यही बोल रहा है कि भाई वंस यू आर क्लोजर टू द बॉल, क्लोजर जाते हो बॉल पे, आगे आके मारा आपने, तो आपको आप बाउंस को नेगेट करते हो, अर्ली मीट करते हो बॉल को और ऊपर से मार सकते हो। ब्रिलियंट प्लानिंग। आई नो माई नेम इज नाउ, और इतनी पेस पे, रबाडा की पेस पे, I know my name is now attached to just promoting the game in different parts of the world when it comes to T20 cricket, but I have still got it, I guess. We are not in the country, talking about his break. Acha, we were not in the country, England mein the. We were in a place where people were not recognizing us. Just time together as a family, just to feel normal for 2 months. For me, my family, it was a surreal experience. Of course, having 2 kids, things have become totally different from a family perspective. Just the ability to be together, the connections you make with your older child. Couldn't have been more grateful to God for the opportunity to spending time with family. It's an amazing experience to be just be another person on the road and not be recognized. That's the promise I can give here. I'll keep turning up and trying my best. वही है कि भाई मैं आऊंगा। बहुत अच्छी स्पीच है, बहुत ही अच्छी स्पीच है। और इन्होंने बोला क्या है कि भाई इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप बताओ, दुनिया ढूंढ रही है फेम, उस दिन हम खाना